हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। आज मैं आपको बताने वाला हूं आरआरसी ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए थे उसके एनालिसिस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे पास ये एनालिसिस है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं और आरआरसी ग्रुप डी को क्लियर करना चाहते हैं वो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रीजनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं इसके अंदर तीन सब्जेक्ट हैं। एक इसके अंदर रीजनिंग है, एक इसके अंदर मैथ है और एक इसके अंदर जनरल साइंस है। चार सब्जेक्ट हैं इसके अंदर। और एक इसके अंदर जो है वो जीके है। आपको सबका वेटेज जो है वो पता होगा, तो मैं जो है बारी बारी से सबके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर आप रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए, कोई सा भी, वो जूनियर इंजीनियर हो या फिर आपका एनटीपीसी हो या फिर आपका ग्रुप डी हो, अवधारणा, फिगर एंड काउंटिंग एंड कथन निष्कर्ष, ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं कि रेलवे इसके अंदर से 4 से 8 सवाल तक ज़रूर से ज़रूर पूछता है। और ये जो अवधारणा वाले सवाल रहते हैं ये बहुत ही अच्छे लेवल के रहते हैं, तो इसलिए आप इनके ऊपर अपना फोकस बना कर रखिए। फिगर काउंटिंग जो होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं और मिरर इमेज वाले जो होते हैं वो भी बहुत ईजी होते हैं, लेकिन जो कथन निष्कर्ष है और जो अवधारणा वाले हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो इसलिए आप इन दोनों की जो है प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ग्रुप डी के बारे में, तो जो पिछली बार एग्ज़ाम हुए थे ऑन एन एवरेज सभी शिफ्टों में अवधारणा और कथन निष्कर्ष से 5 से 7 सवाल आए थे। और अल्फ़ाबेटिकल जो कोडिंग होती है उसमें से 3 सवाल आए थे। वैन आरेख से 2 सवाल आए थे। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2 से 3 सवाल आए थे। और ये होता है विषम पहचानना, जिसके अंदर ऐसे दे देते हैं कि पानी, कोका कोला और दूध और बर्फ़, तो आपको इसमें से जो विषम होता है वो पहचानना होता है। ये बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं। बाकी जो रीजनिंग के अंदर जो थोड़े ट्रिकी सवाल आ सकते हैं वो इन दोनों टॉपिक से आपके ट्रिकी सवाल आ सकते हैं, तो आप इन दोनों की ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं मैथ के बारे में, तो जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर जो सिंप्लीफिकेशन के सवाल थे वो 1 से 2 से, परसेंटेज के जो सवाल थे वो 1 से 3, टाइम एंड वर्क से 1 सवाल, स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 से 2 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री से जो सवाल थे वो फार्मूला बेस्ड थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। और जो डाटा इंटरप्रिटेशन से थे वो भी 2 से 3 सवाल थे, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। अगर मैं इसके अंदर बात करूं, औसत और ट्रेन से भी सवाल आया था। औसत अभाज्य, इसके अंदर पूछ लेते हैं कि आपको कोई संख्या दी हुई होगी, ये 11 से डिवाइड है या नहीं है। एचसीएफ और एलसीएम से 1 से 2 सवाल आपको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिले थे। और जो नंबर सिस्टम था उसके लिए, उसमें आपको सीरीज़ दी हुई थी, बहुत ही सिंपल सीरीज़ थी, इजीली आप कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है तो। जो मैथ का जो ट्रिकी पार्ट था, ट्रिकी टॉपिक था, वो था जो ट्रेन वाले आपके सवाल आते हैं वो आपके थोड़े से ट्रिकी सवाल थे। और जो आपका टाइम एंड वर्क से जो सवाल आए थे वो थोड़े ट्रिकी सवाल थे। इनके अंदर जो था कि इसके अंदर सिंपल नहीं दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था कि ए अगर किसी काम को 6.4 दिन में कर सकता है, बी अगर उसे कोई 7.4 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो इस तरीके के सवाल थे, इसलिए इसके अंदर आपकी कैलकुलेशन और आपका एलसीएम एचसीएफ आप जल्दी कर सकते हैं, तो इसे इजीली कर सकते हैं। बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लैंग्वेज इन दोनों टॉपिकों की, ट्रेन के और जो औसत के थे, वो सवाल की अच्छी थी। वहीं अगर मैं बात करूं जीके के बारे में, तो जीके जो है वो 20 नंबर की आने वाली है। इसके अंदर जो करंट अफेयर से सवाल थे वो 5 से 6 सवाल थे और जीके से 2 से 3 सवाल थे। लेकिन जो रेलवे के जीके से क्वेश्चन पूछने का स्टाइल है वो और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी, टीएसएसबी, उन सब से बहुत ही अलग है। क्योंकि रेलवे कभी भी ये नहीं पूछता कि लास्ट टाइम
ये ऑफ़र या ये पुरस्कार या ये विजेता कौन था। रेलवे का एक अलग ही अपना पैटर्न है, ये पूछता है कि सबसे पहला कौन था, यानी कि फर्स्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नोबल प्राइज़ 2020 में किसको मिला, तो ये सवाल पूछता है एसएससी। लेकिन नोबल प्राइज़ सबसे पहले किसे मिला, कहाँ मिला और किस क्षेत्र में दिया गया, ये पूछता है रेलवे। तो आप अच्छे से इसकी डीपली स्टडी कर लीजिएगा अगर आपको जीके के अंदर 20 में से 12 या 16 मार्क्स गेन करने हैं। तो स्टैटिक जीके से वही एक दो सवाल थे कि जीडीपी के बारे में, या फिर बैंक वगैरह से भी सवाल थे, रिवर्स रेपो रेट वगैरह क्या है और कौन से बैंक ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, कौन से राज्य ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है। तो इस टाइप के आपके सवाल थे जीके के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं साइंस के अंदर, जो कि इसके अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है, साइंस के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो न्यूटन और उसके नियम से 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट के अंदर आपसे पूछा गया है। न्यूमेरिकल के अंदर अगर मैं बात करूं, जो जितने भी गति के न्यूटन के नियम हैं और आपका जो है वोल्टेज, पावर, करंट के जितने भी फॉर्मूले हैं, उन सब से आपके सवाल पूछे गए थे। या तो मोमेंटम हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, स्थिति ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई, ये सब से आपसे सवाल पूछे गए थे 2 से 3। ये अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली कर सकते हैं, वरना आप इन सवालों को नहीं कर सकते। तो आप इनकी प्रैक्टिस पहले ही कर लीजिएगा। लेंस टेबल से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो उसका जो इमेज है कहाँ पर बनेगा, ये सब सवाल 1-2 शिफ्ट में देखे गए हैं। बाकी सब शिफ्ट के अंदर इस टॉपिक से सवाल नहीं पूछा गया। यौगिक के नाम जो हैं वो 1-2 शिफ्ट में देखे आए थे, बाकी और शिफ्ट के अंदर ये सवाल नहीं देखे गए। लेकिन आयश और एसआई यूनिट से जो सवाल है वो सब शिफ्टों में एक सवाल ज़रूर से ज़रूर आया है इन दोनों टॉपिक से। और ये संयोजकता के बारे में आप एक शिफ्ट के अंदर आया था, बाकी उसके बाद फिर ये रिपीट नहीं हुआ। वहीं अगर मैं बात करूं बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी के अंदर जितने भी हार्मोन हैं आपके, या वो पादप हार्मोन हैं या फिर ह्यूमन हार्मोन हैं, सभी के बारे में आपको डीपली स्टडी करनी चाहिए। और कि पादपों को कितने जगत में बांटा गया है, इन सब के बारे में आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको साइंस के अंदर 30 में से 25 मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको 9th और 10th की दोनों जो साइंस की बुक हैं उनको अच्छे से डीपली स्टडी करना होगा, क्योंकि जो सारे सवाल हैं उसी पर बेस हैं और बाहर से कुछ भी सवाल इसके अंदर नहीं आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि रेलवे की जो जॉब है, आने वाली जॉब है, जो जॉब चल रही हैं, जो रिक्रूटमेंट हो चुके हैं या जो होने वाले हैं, उनके बारे में, या एसएससी से आप गवर्नमेंट जॉब की किसी भी वैकेंसी से या रिक्रूटमेंट से अगर पर्पल अपडेट रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।